हेलो, आई एम डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर गोस्वामी हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हम बहुत दिनों से बहुत सारे प्रोग्राम्स देते रहते हैं। हमारे टेलीविज़न में, रेडियो में और प्रिंट मीडिया में प्रोग्राम्स आते रहते हैं। यूजुअली मैं हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बातचीत करता हूँ, लेकिन आज हम, क्योंकि कोरोना का समय है, ऐसे समय में हम आपको डॉक्टर मिसेस गोस्वामी से आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और हम इनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे अबाउट द कोरोना जो बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, इसके बारे में हम आपसे आपको बताएंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ डॉक्टर मिसेस गोस्वामी से। आइए आइए, वेलकम 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 डॉक्टर मिसेस गोस्वामी। आप लोगों को बताइए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताइए, कुछ जो बीमारी हो जाए उसके बारे में बताइए और कुछ हमें कोरोना के बारे में जानकारी दीजिएगा। कोविड-19 के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हैं डॉक्टर मिसेस गोस्वामी। देखिए, ऐसा है कि कोरोना नाम की जो बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो हम्बग मच रहा है, तो ये आप लोगों के मेंटल स्टेटस को इफ़ेक्ट कर रहा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो वायरस से फैलती है, और ये वायरस शरीर में 4 रास्तों से घुस सकता है। एक तो आपके कान, एक आपकी आंखें, एक आपका नाक और एक आपका मुंह। इन चारों चीज़ों को अगर आप अपन ढक के रखते हैं या कांटेक्ट में आने से बचते हैं, तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। किसी को कोरोना नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई, कान तो अपन ढक नहीं सकते क्योंकि बोलना होता है, और आंखें भी अपने को देखने के लिए ज़रूरी है। तो क्या करते हैं कि जो सबसे इसका कारण जो बनता है ना, वो नाक की म्यूकोसा बनती है। जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसमें एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो इसका नाइडस पॉइंट होता है, मतलब वहाँ ये घोंसला बनाता है अपने। तो आपको नाक को बंद रखना है, और मुंह से हम अपने मुंह से निकालेंगे तो वो वायरस दूसरों के जाएगा, इसलिए मुंह को बंद रखा। इसके लिए मास्क जरूरी है। ये जो वायरस है वो 6 फीट से ज़्यादा चल नहीं सकता, 6 फीट से ज़्यादा ऊंचा नहीं चल सकता, इसलिए इसको क्या है कि अपने को 6 फीट की दूरी बनाए रखनी है। अगर पॉसिबल हो तो 6 फीट की, नहीं तो कम से कम 3 फीट की दूरी तो रखेंगे। तीसरी बात ये है कि ये हाथों से, ये जिन सरफेस में जाता है उसमें चिपक जाता है। जैसे हमने सांस ली, हमारे सामने टेबल पड़ी है, वो टेबल पे चिपक जाएगा। आपने किसी से टेबल को छुआ, वो आपके हाथ को चिपक जाएगा। इसलिए हाथ को बार बार धोना जरूरी है। फिर रहा आपने ये कि भाई अपन लोग इसको जो बाहर से चीज़ें लाते हैं, तो हो सकता है कि उनमें किसी के ये कण बैठे हुए हैं, वायरस बैठे हो, तो आप उन सब चीज़ों को धो के काम में लीजिए। और धोने के लिए सबसे सरल उपाय है, घर में मीठा सोडा होता है, आप मीठे सोडे को पानी में घोलिए, उस पानी से सब चीज़ों को साफ करिए, तो आपका सैनिटाइजेशन हो जाएगा अपने आप ही। इसलिए इस बीमारी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लड़ने की। और लड़ने के ये सिर्फ 5 तरीके हैं आपके, कि आप इसमें रेगुलरली अपने हाथों को साफ रखें, अपने मुंह को ढका हुआ रखें, थोड़ा दूर बनाए रखें। और अगर जैसे ही आपको एसिडिटी है या खांसी है या बुखार है या सारे शरीर में दर्द हो रहा है या एलर्जी, कोई आपके इरेक्शंस हो गए शरीर में, तो छोटी छोटी फुंसियाँ हो गई हैं, कुछ हो गई, तो आप ज़रूर उसी वक्त जाके डॉक्टर से सलाह लें। ये जो टेस्ट है, हालांकि इस टेस्ट की रिलायबिलिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे संतोष के लिए, अपनी सरकार की संतोष के लिए हमें ये करवा लेना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जाओगे और जांच करवाओगे और आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। आजकल क्या है कि अगर आप पॉजिटिव भी आ जाते हैं, तो आपको घरेलू इलाज बताते हैं कि आप घर में किस तरह से अपना इलाज खुद कर सकेंगे। हर आदमी को कोई ज़रूरी नहीं है कि लंग्स का ही इन्फेक्शन हो। ये 2 इन्फेक्शन होते हैं, एक जीआईटी में, मतलब एक मुंह के रास्ते से पेट के रास्ते में, और दूसरा फेफड़ों में। अभी फेफड़ों का थोड़ा कम हो रहा है, नया एक सिम्टम शुरू हुआ है, वो पेट के थ्रू हुआ है। इसमें आपको पेट दर्द होगा, एसिडिटी होगी, आपको डायरिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और आपके दिन भर पेट में तनाव सा रहेगा। तो इससे बचने के लिए भी वही इलाज है जो कि फेफड़ों के लिए है। इसमें आपका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको
सांस की तकलीफ नहीं होगी। तो मैडम आपने अभी बताया कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बताए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल बहुत से जिसको भी खांसी आती है या जिसको भी जुकाम हो जाता है वो परेशान रहता है, क्योंकि वो समझने लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो जाए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है पहले कोरोना की जांच कराइएगा। तो हमें आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि किस तरह से जुकाम, खांसी और नज़ले को हम कोरोना से अलग कर पा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोरोना की जो खांसी है वो सूखी खांसी होती है। जब कोरोना इन्फेक्शन होता है तो इसमें कोई बलगम नहीं आता है और खांसी सूखी रहेगी। तो इसलिए आप अगर आपको खांसी है और उसके साथ अगर बुखार भी है और अगर आपके वॉमिटिंग हो रही है या डायरिया हो रहा है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तभी आप कोरोना की जांच करवाइए, डॉक्टर से बात करिए। खांसी जिसमें थूक आता हो, बलगम आता हो, बुखार नहीं हो, वो आपको कोई भी कोरोना से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको खांसी है, सूखी खांसी है, उसके साथ बुखार भी है, तभी हम सोचेंगे कि कोरोना है, इससे आपको निमोनिया हो गया। अदरवाइज आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका अपने आप ही ठीक हो जाएगा। ये टाइम लेता है अपना, उस टाइम में अगर आपको सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो तभी हॉस्पिटल जाना है, अन्यथा आपको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बताइए कि कोरोना का किस प्रकार से सरल इलाज किया जा सकता है। हम ये भी जानना चाहेंगे, व्यूअर्स ये भी जानना चाहेंगे कि मान लो कोरोना पॉजिटिव आ जाता है तो उसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आजकल ऐसा देखने में आया है कि लोग क्वारंटाइन करके घर में ही डॉक्टर से ऑनलाइन पूछ के इलाज करना चाहते हैं। तो मैडम हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कोरोना यदि हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो अपना इलाज किस तरह करे और अपने घर वालों को और अपने परिवार वालों को किस तरह से बचाए। कि आप 5 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो आप रेगुलर अपनी एक्टिविटीज और एक्सरसाइज करते रहें। दूसरा, आप एक भाप का सेवन करें, पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसमें भाप बनने दें और उस भाप को आप इनहेल करें, सूंघे, मतलब एक तौलिया अपने ऊपर डाल लें और उसमें सांस लें अपनी। और एक आप पाइप स्ट्रॉ वाली एक्सरसाइज करें, जिसमें क्या है कि आप एक स्ट्रॉ जो अपन लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो आता है, उसको पानी में डाल के उसमें बबल्स उठाते हैं। तो आप उसमें ऐसा रखिए कि एक 30 गिनों तब तक आपकी सांस आती रहे उसमें। तो ये एक्सरसाइज सबसे बढ़िया है, जिसमें लंग्स पिचकते हैं, फूलते हैं, पिचकते फूलते हैं, तो आपके लंग्स को सॉलिडिफिकेशन होने की चांसेस कम रहेंगी। और इसमें क्या है कि एक आप गुब्बारे वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं कि आप एक गुब्बारा लीजिए, उसको फुलाइए, 3 सांस में उसको फुला सकते हैं अगर आप, तो आपका ये लंग एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। एक है 6 मिनट्स वॉक का, आप 6 मिनट के लिए चलिए 500 मीटर के करीब, और उसमें देखिए कि आपकी सांस तो नहीं भर जाती है। अगर ये 6 मिनट के वॉक में आपकी सांस भर जाती है और अगर आप अपने ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं और अगर वो 94 से कम आता है तो हो सकता है कि आपको कोरोना हो। मैडम हम ये पूछना चाहेंगे कि जो अभी जो घर में अपना इलाज कर रहे हैं उनको किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है, किन किन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जिससे कि वो अपने आप को कोरोना से बचा सके। साथ ही आप एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसके बारे में हमें बस बताएंगे। देखिए ऐसा है कि आपको घर में रखने के लिए सबसे पहली बात तो आप एक थर्मामीटर रखिए कि आपको बुखार तो नहीं है। दूसरा, आप रखिए एक पल्स ऑक्सीमीटर, एक बीपी इंस्ट्रूमेंट, एक आपका ग्लूकोमीटर। ये 4 चीज़ें तो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि घर में आपके डायबिटीज़ की बीमारी भी हो सकती है, आपके हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप रखोगे तो आप अपना आधा इलाज तो खुद ही कर लोगे। डॉक्टर के पास जाने तक आप अपनी सारी रिपोर्ट उसको बता सकोगे। एक आपको ऐसा है कि ऑक्सीमीटर की ज़रूरत होती है, पल्स ऑक्सीमीटर जिसको कहते हैं, वो आपकी पल्स रेट और आपके शरीर में ऑक्सीजन की कितनी जो मात्रा है वो आपको बताता रहता है। अगर आपके ऑक्सीजन का लेवल 90 से कम हो रहा है तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा और आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए इसके लिए जा करके। और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आप एलोपैथी में मैडम यूज करवाती हो, वो जरा हल्के से लोगों को बता देखिए, दीजिएगा, ऐसा है सरल कि- भाषा में बताने का कष्ट कीजिएगा। ऐसा है कि 2 दवाइयाँ हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये 2 दवाइयाँ प्रिवेंटिव लेवल पे काम आती हैं। अगर आपको हल्की सी खांसी बुखार शुरू हो गया है तो आप ये गोली एजिथ्रोमाइसिन 1 गोली रोज की 5 दिन तक ले लीजिए, और या फिर आप डॉक्सीसाइक्लिन एक सुबह एक शाम 5 दिन तक ले लीजिए। ये दोनों दवाइयाँ आपको बचाएं। इसके साथ एक वर्म इन्फेक्शन को मारने के लिए बिहार और यूपी में जो दवाई काम आ रही है उसको देखा गया है कि वो भी कोरोना में इफेक्टिव है। तो ये वर्मेक्टिन की जो टेबलेट है
आप एक दिन सुबह शाम लो, फिर एक 7वें दिन लो, फिर एक 14वें दिन लो, एक 30 दिन में लो और एक 3 महीने में एक लो, तो इससे आपको बचाव हो जाए। तो मैडम तो कुछ लोग बता रहे हैं, ऐसा सूचनाएं या सूत्रों से मालूम होता है कि कोरोना के कुछ इंजेक्शन्स आ रहे हैं जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए? देखिए ऐसा ये लोग बार बार पूछ रहे हैं, हमारे पास ऐसी सूचनाएं आती रहती हैं कि बहुत ही महंगे इंजेक्शन्स जिनको कि लगातार 5 दिन लगाना पड़ता है, जिनकी हज़ारों में कॉस्ट आती है, क्या जनरल पब्लिक को इस तरह के इंजेक्शन लगवा सकती है? और ये जो इंजेक्शन है वो हर आदमी को लगाने जरूरी नहीं है, ये सिर्फ उस वक्त लगाए जाते हैं जो, क्योंकि इसमें ये देखा गया है कि ब्लड क्लॉट बनते हैं। ये वायरस जो है ये ब्लड के क्लॉट्स बनाता है, ये क्लॉट सारे शरीर में घूमते हैं जो ज़्यादातर ब्रेन में पहुंचते हैं, उससे ब्रेन स्ट्रोक से डेथ हो सकती है। एक ये क्या है कि इंसुलिन को इफेक्ट करता है, इंसुलिन सिक्रीशन को, तो इससे क्या है कि शरीर में शुगर की मात्रा कम या ज़्यादा होती रहती है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उनको ये बीमारी हो जाती है, तो उनके क्या है कि जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट करता है। ज़्यादातर जो डेथ है वो हाइपोग्लाइसीमिया से हो रही है या हाइपरग्लाइसीमिया से हो रही है, तो ये मॉनिटर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। आज मैडम गोस्वामी ने आपको बहुत ही उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, और इन जानकारियों का यदि पालन करेंगे या इन जानकारियों को करेंगे तो आप प्रिवेंटिव तरीके से भी, बचाव से भी अपने आप को, अपने परिवार को कोरोना से कर पाएंगे। तो इसी सारी चीज़ों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे, समय समय पर हम आप लोगों से मिलते रहेंगे। इसके लिए हम आपको अपना टाइम और अपना समय बता देंगे। हमारे रेडियो में, टेलीविज़न में और प्रिंट मीडिया में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, तो हम आपको इसकी सूचनाएं देते रहेंगे। तो मैं आपका सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और मैं समाज से चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स को मन लगा के, ध्यान से सुन के और छोटी छोटी बातों का यदि ध्यान रखेंगे तो आने वाली महामारी से हम अपने आप को बचा सकते हैं। धन्यवाद। गुड बाय। गुड बाय।